आप सभी को सादर प्रणाम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है अपने आप 2 पार्ट, कोई लाके मुझे दे। रेडी बच्चों? यस। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अपने आप पार्ट 10 तक लिखा पढ़ा के ओके हो गया है। आज चैप्टर ऐसे ही है, अपने आप में कोई लेसन नहीं है, बस एक पोयम सा है। इस पोयम कविता है, इस कविता को लिखा है दामोदर अग्रवाल ने। किसने लिखा है? दामोदर अग्रवाल ने। दामोदर अग्रवाल ने। दामोदर अग्रवाल ने बच्चों के लिए अनेक सुंदर रचनाओं का सृजन किया है। आप हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं। दामोदर अग्रवाल जी क्या है? वो हिंदी के प्रतिष्ठित मतलब फेमस कवि हैं। और वो सिर्फ बच्चों के लिए लिखा तो उसे उन्होंने और है, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली वो फेमस है, बच्चों की कविताएं लिखने के लिए। ठीक है, तो उसी में से एक है कोई लाके मुझे दे। सब लोग सोचते हो ना अपने आप में कोई लाके मुझे दे, तो ऐसे ही कल्पना है कवि की, जो बच्चों कवि जो है अपने आप को बच्चों की जगह रख रहा है और सोच रहा है काश ऐसा होता। अपने आप को बच्चों की जगह रख के बच्चों की कल्पनाओं को वो बता रहा है कवि। तो सुन लीजिए एक बार, पहले रिपीट करना, ठीक है? कोई लाके मुझे दे, मैं कह दूं, फिर आपको बात कीजिए, ठीक है? कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल। कोई लाके मुझे दे, एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात। कोई लाके मुझे दे, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी। कोई लाके मुझे दे, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे दे। कितनी सुंदर कल्पना है कवि की, सुनिए, है ना? कितना अच्छा कल्पना की है कवि ने। कुछ रंग भरे फूल, कवि कहता है कि कोई लाके मुझे दे कुछ रंग भरे फूल। किताब देखो तो किताब, कोई लाके मुझे दे कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, है ना? थोड़ा जमुना का जल, जमुना नदी होती है, ठीक है? उसका पानी। सब हमको पता है पहले से, वैसे पता सबको है, सब ने बोला पता है, तो अच्छी बात है सब। और कोई लाके मुझे दे, ये सब चीजें कोई लाके मुझे दे, कितना अच्छा है। एक सोना जड़ा दिन, सोना, सोना कौन सा है? सोना ये वाला सोना कि सोना चांदी वाला सोना? नहीं, सोना जड़ा दिन मतलब एक सुनहरा अच्छा उत्तम दिन। हाँ, एक रूपों भरी रात, एक मतलब सुंदर सी रात। हाँ, इसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, वो बादल ऐसे गिरे हो हल्का सा, जैसे बोलते ना चांदनी रात बोलते ना, अच्छी सी, वैसे ही। एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत। अब सोचोगे ना गीत कैसे फूलों से भर सकता है, लेकिन ये मात्र और मात्र कल्पना है। ठीक, कल्पना मतलब आज आप कुछ भी सोचिए, विचार कीजिए और उसको लिख डालिए। जैसे अगर आप लोग छत पे सोते हो खुले में, तो बहुत लोग बादल को सब लोग देखते हैं, छत पे सोते हो तो अच्छा देखते तो क्या क्या है, कुछ लोग को दिखाई देगा कि बादल घोड़ा लेके दौड़ रहा है, कुछ लोग को लगेगा बादल हमारी तरफ से ऐसे गोला बनाया हुआ है, किसी को हाथी का मुंह दिखाई देगा, हाँ, किसी को लगेगा धनुष लेके चला हुआ है ना, हाँ, धनुष लेके। तो ये अपनी अपनी कल्पना है, किसी को कैसे दिखाई दे, किसी को कैसे, और कोई किसी को कुछ भी दिखाई देगा, ये भी अपनी अपनी कल्पना है ना? तो ऐसे ही कवि की कल्पना है। कवि कह रहा है एक फूलों भरा गीत, जो फूलों से हरा भरा ऐसा कोई गीत, एक गीतों भरी बात। आप सोचोगे ना कि किताब देखी, सोचोगे ना कि बात तो बात होती है, गीतों भरी बात कैसे हो सकती है? जैसे गीत मीठे मधुर होते हैं ना, ऐसे ही मधुर चीजों से भरी बात। कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक छाता छाँव का, छाँव मतलब क्या समझ रहे हो ना? धूप से बचते हैं लोग, क्या करते हैं? छाँव करते हैं ना, छाता ओढ़ लेते हैं तो क्या होता है? छाँव हो जाता है ना। एक धूप की घड़ी, अब सोचोगे, हाँ, एक धूप की घड़ी। अब सोचोगे यार घड़ी की घड़ी होती है, पानी कभी सॉरी जग में रखा पी लो। एक धूप की घड़ी, समझे? अब सोचो घड़ी तो घड़ी होती है, टाइम बता दे, धूप की घड़ी कैसे होगी? लेकिन एकदम, हाँ, सुबह रहेगी
दोबारा जाएगी कितनी टाइम लगती जाएगी। हाँ, धूप एग्जैक्ट देखो, जैसे बड़े बुजुर्गों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन जब धूप खुलती थी ना तो कहते थे भैया अब दोपहरिया होएगा है, अब भी नौखा होएगा है, अब संझा होएगा है। गाँव में क्या देखो, जो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, अब वो बोलते हैं गौधरिया बोलते हैं ना, जिसे गौधूली कहा जाता है शुद्ध भाषा में, गाँव की भाषा में बोलते हैं गौधरिया हो गई है ना। तो सोचो उन लोग के पास घड़ी तो नहीं होती, लेकिन पता होता है ना। तो ऐसे ही कहा है कवि ने, एक धूप की घड़ी, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, बादल का कोट कोट पहनते हैं ना हम लोग, बारिश से बचने के लिए पहनते हैं, है ना, रेनकोट बोलते हैं उसे। हाँ, वो रेनकोट होता है, और नॉर्मल कोट भी पहना जाता है ऐसे ही। तो कभी कह रहा है कि कोई मुझे लाके दे बादलों का कोट दे दे एक लाके। देखो जब बादल देखो तो कितना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि काश हम बादल पे चल जाएं या बादल हमें मिल जाए, हम इसको ऐसे ओढ़ लें, मन में आता है ना। हाँ, इतना अगर पास में आ जाए ऐसे हम ढक लें, ओढ़ लें। तो ऐसे कभी कह रहा है कि एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, छड़ी मतलब समझते ना, स्टिक, डंडा। दूब कितने लोग जानते हो? दूब क्या कहते, दूब किसी कहते हो? बोलो। घास को क्या बोलते? दूब बोलते ना, जो है जानना चाहिए, लंबी सी। हाँ, दूब उसे कहते हैं, दूब पूजा पाठ में यूज भी होता है, प्रयोग हो गया है। घास होती है जमीन पे ना, मुलायम सी एकदम, और उसे बहुत लोग घास कहते हैं और उसको दूब भी कहते हैं। उसमें दूब क्या होगी, लंबी सी ऐसी घास आ रहती है, दूब ना पतली सी लंबी सी थोड़ा होगी, उसी वैरायटी में वो आती है, बहुत लंबी नहीं, छोटी नहीं होगी, तो उसी वैरायटी में आती है, ठीक है। तो एक धूप की छड़ी, अब सोचो उस धूप की छड़ी से किसी को आप सोचो कि उस धूप की छड़ी से किसी को चोट लग सकती है? नहीं ना, लेकिन कल्पना है कि कोई लाके मुझे दे एक धूप की छड़ी, एक छुट्टी वाला दिन, जैसे आप लोग जिस दिन संडे होता है उस दिन इतना खुश होते हो, इतना खुश होते हो कि अरे आज तो पूरा दिन हमारा है, छुट्टी का है, आज हम सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करेंगे ना। तो ऐसे ही वो कभी अपने आप को बच्चा समझ के कल्पना करके बता रहा है, आप लोग की मन की बात कह रहा है। ये सारी बातें जितना हम लोगों ने पढ़ी आप लोग के मन में आती होगी ना। तो कभी ऐसी कल्पना, अरे क्यों नहीं आती भाई, देखते नहीं हो ऐसे बादल को? नीला होता है, लाल। हाँ, आता है ना, फिर आता मतलब आता तो है बातें, चाहे जब आए। हाँ, तो वही चीज है। तो कभी कह रहा है एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब। छुट्टी वाले दिन ना, छुट्टी वाले दिन किसी पढ़ने मन करता है? नो मैम, नहीं ना। मैं पढ़ने को मुझे मन करता मुझे। हाँ, फिर जिसको पढ़ने का मन करता है उसके लिए कभी कह रहा है एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब कोई लाके दे दे मुझे, और एक मीठा सा सवाल। मीठा सा सवाल जैसे क्या? जैसे आप लोग छोटे बच्चे, हाँ कहानी कविता कोई छोटे बच्चे हैं ना, वो देखो घर में अनगिनत सवाल पूछते रहते हैं, हमेशा पूछते हैं। हाँ, कुछ करोगे, कुछ कर रहे होगे आप, भैया कैसे, दीदी कैसे, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा वो कैसे होता है। और कभी कभी उनके सवाल पे हंसी भी आती है ना। देखो बच्चे खिलौना लेते हैं ना, कहते हैं इसमें चाय भर दो, इसको उड़ा देंगे, इसमें मोटर डाल दो, इसको पानी से नहला दो, करते हैं बच्चे। तो कभी कभी हंसी आती है ऐसी बातों पे। तो यही हो गया एक मीठा सा सवाल, जो सवाल सुन के अच्छा लगे, हंसी भी आए और सुनने में भी अच्छा लगे। एक नन्हा सा जवाब, एक प्यारा सा जवाब मिला कि मुझे दे। तो ऐसे कवि की कल्पना है और बहुत सुंदर सी है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, है ना, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छांव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। थैंक यू। तो आज के लिए ये कविता है इतनी ही, ठीक है। कोई पाठ नहीं था, ये अपने आप से आपको रीड करना था, पोएम था, पढ़ना था। पाठ 10 का पढ़ लीजिए, अब 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू। मजा आया? कविता आप लोग को कैसे लगी? अच्छी लगी ना कवि की कविता?
जल्दी बोलो, तुरंत बोलना है। मैम हाँ। हमको आता है कि बादल पे चढ़ जाएं। बात बहुत अच्छा। चलो हिमांशु, आपको क्या आता है मन में? मैम हम बताएं हाँ। बादल में इसमें क्या है, उस पे सो जाएंगे। सो जाए उसको उड़ने। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप बताओ आर्यन। आर्यन लगता है कि उस पे चढ़ चढ़ जाए। अच्छा बैठो। आफरोज, आप बताओ क्या देख के लगता है बादल को तुरंत देखते हो तो? हमें लगता है हम चढ़ते बैठ जाएंगे। चढ़ के बैठ जाओ उसी पे। अगर बैठोगे तो क्या होगा, धम हो जाओगे। ये अपनी हाँ फिर सोचते हो कि अगर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, है ना? हम तो धुआं लगा रहे हैं। अच्छा, इस पे कहा गया है एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल। आप लोग के मन में ऐसी क्या कल्पना आती है? उजमा खड़ी हो, कुछ तो सोचती होगी ना, बताओ क्या मन में आता है? सो जाओ। लगता होगा ना कितना गुलगुल सा है ना, लाओ सो जाए। ये आता ही होगा। बैठो मेरा, इसकी बारी बोलो मेरा। उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। आगे का फूल बनाओ ना, खिले खिले हो। अच्छा जिगरा, अगर आपको कोई रंग बिरंगी फूल लाके दे दे तो क्या करोगी आप? खड़े होइए, खा लेंगे। जिसकी बारी बोलेगा ना क्या रख लेंगे। हाँ। अरे सवाली, आपको यदि कोई रंग बिरंगा फूल तो क्या करोगी? खड़ी हो, खड़े होइए, बोलना पड़ेगा। हाँ, क्या करोगी सवालिया? क्या करोगी जब फूल मिलेगा रंग बिरंगा, क्या करोगी? इतना सोचना पड़ रहा है, रखे रहोगी? अरे वाह, बैठो, तुरंत बताना है। अच्छा, कोई आपको एक दूब लाके दे तो क्या करोगी? हट, क्या करोगी? रख लो, बस रखो, कुछ तुरंत तुम्हें पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सृष्टि, आप बताओ, जब रात में लेटती हो बिस्तर पे तो कुछ दिमाग में आता है, क्या सोचती हो? क्या सोचती हो? लेटने से पहले तो क्या सोचती हो? इसे तो बोलो। इसका मतलब सोचते नहीं हो, कुछ में क्या सोचते हो? जिसकी बारी वही बोलेगा। हाँ, कितना टाइम ले रही हो, इसका मतलब आपको सोचते ही नहीं हो। बैठ जाओ फिर। तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो? जब कोई कुछ पूछे कितनी बात करनी है, खड़ा होना होता है। खड़े हो। हाँ, क्या सोचती हो? तुम भी कुछ ही सोचती हो। तुम बताओ। बाल चढ़ाओ, ठीक है। जी, मैं सोचती हूँ कि सुबह उठ के फिर से काम करना है मुझे। लिखने पढ़ने वाला बहुत अच्छा। उसे खेलने बाहर से तो सोचना भी बहुत जरूरी है। आप लोग भी बहुत जैसे जिस तरह तुम सोचते हो ना, कभी सोचा है कि अगर हमारे चार हाथ पड़े तो मैं भी काम कर ले। सोचे हो? कभी सोचे हो कि पीछे भी आप होती कितना अच्छा होता? दिमाग में आता नहीं आता चीजें? कभी ये सोचे हो कि खून का रंग लाल ही क्यों होता है? दिमाग बढ़ाए हो? हाँ, कोई चीज फेंकते हो ऊपर तो नीचे क्यों आती? ये सब चीजें सोचना चाहिए। सोचोगे तभी सवाल बनेगा और तुम्हें पढ़ने में और मन लगेगा, इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज की कविता कैसे लगी? कैसे लगी आज की? चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।